ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और हकीम साहब से हम सवाल हमने ये किया था जाते हुए ब्रेक में कि हकीम साहब, जैसे गांव देहातों में आपने देखा कि गायें भैंसे जब बच्चे रखते हैं तो वहीं पर नींद आती है, आंख लग जाती है, तो वहां पर फिर मसला ये होता है कि कान में कुछ ना कुछ खिला जाने का कोई भी कहते हैं ना कि वो छोटी मक्खी है या चींटी है, कुछ भी। अब एकदम से गांव देहात में तो इतने करीब डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो क्या ये जो दो तेल आपने बताई है डालने से भी वो कीड़ा जो है वो फ्लो करके ऊपर आ जाएगा, या नहीं उसको बकायदा हमें निकालना ही पड़ेगा? पिचकारी कर लेना ज्यादा बेहतर है। सही सही उससे ये होगा कि वो निकल आएगा। सही सही तेल हम बाद में इस वजह से डलवाते हैं कि अगर उस कीड़े हशरात ने अगर कोई डंक मारा है सही। तो उसके मुजिर असरात से बचा जा सके। ठीक है जी, ठीक है। पिचकारी आराम से अवेलेबल होती है, ठीक है ना। अगर गांव देहात में है, प्रॉपर तो वैसे मिल ही जाते हैं हर जगह, सही। ठीक है ना। लेकिन अगर रात में ऐसा कुछ सिलसिला हुआ है जी जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो गर्म पानी करके थोड़ा सही थोड़ा सा हाथ से लेके उसको कान में डाल सकते हैं। सही। बड़ा बच्चा है तो अपने हाथ से चुल्लू बना के भी डाले, उसके बाद कान को इस तरीके से कर ले, वो भी कर सकता है। ठीक 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 ठीक। प्रॉपर से इस तरह से पिचकारी लगवाते हैं कि वो भी फटाफट काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो 8-10 पिचकारियां, 3 पिचकारी जो काम करेंगी वो 8-10 चुल्लू नहीं कर सकते। सही, जबरदस्त जबरदस्त। और कहते हैं कि देखिए हकीम साहब आपको कितने डिटेल में बताते हैं। जैसे हकीम साहब आज तो हमने मैथमेटिक्स में भी बात कर ली कि वो जो लेवल ऑफ प्रेशर गाढ़ा जो है वो नीचे बैठ जाता है हमारा। आज हम वैसे वाकई में साइंस के ऊपर बातें कर रहे हैं। ओके जी, अब कान में फुंसियां हो जाती हैं, मतलब हाँ, दाने छोटे छोटे से जो हो जाते हैं, वो एक तो वजह क्या होती है? वैक्स की वजह से है या स्किन एलर्जी, मतलब जिसको कहते हैं हम खुश्की की वजह से है? वो अगर हो जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है और उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं? हमारे हर दूसरा आदमी डॉक्टर है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। कान में इतना सा कुछ हुआ, ठक करके कॉटन बट उठाई सही सही और सही शुरू कर दिया फिर आना। सही। अच्छा, कॉटन बट नहीं है, गाड़ी की चाबी है, वो उठाई फिर आना शुरू कर दी। वो हेयर पिन्स भी तो लोग यूज कर रहे होते मतलब जो ना करे कम है, उनका हैं। बस ना चले वो बेलचा डाल दें उसके अंदर। अब जब इस तरीके से वो फिराते हैं, सही सही अब लाजमी सी बात है कि अगर आपको हल्की फुल्की इचिंग हो रही है कान में सही सही तो कोई ना कोई बात तो होगी। सही हम उसको रफा करने के लिए अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। सही मेरे इचिंग शुरू हुई, सही अब मेरे पास कॉटन बट अवेलेबल नहीं है, सही मैंने अपनी कार की चाबी ली और मैं शुरू हो सही गया। आपसे सही बात कर रहा हूँ, मैं शुरू हो गया। सही सही अब मुझे अंदाजा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात बात खत्म हुई, गाड़ी स्टार्ट की थोड़ी दूर, फिर ज्यादा वो पेन बढ़ गया। सही यानी हल्की सी फुंसी थी या हल्का सा दाना था, हल्की सी सोजिश थी, सही उसको हमने मेटल थिंग लगा के टच करके कॉटन बड से रगड़ के हमने उसको वी क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। सही सही सही। सही है। और तो वैसे भी चाबी में जरासीम होते हैं, वैसे अगर अगर जख्म है या मैं कुछ हो मैं तो यही यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि जी। हमने सबसे पहले तो देखना है, अगर तो आपको कान में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि इचिंग हो रही है, सही और अगर आपको मकसूद ही है कि सही। आपने उसमें कॉटन बड डालनी है, तो आप थोड़ा सा उसको डिप कर लें ऑयल में। ओके। सरसों का हो, जैतून का हो, कोई भी अवेलेबल जो घर में आराम से हो। फिर उसके बाद आप हल्के 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 उसको फेराएं। सही सही। इसलिए नहीं फेराएं कि आपने उसमें खारिश करनी, इसलिए फेराएं कि आप उस जगह को वेट कर लें। ओके, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब बिलखसूस ये तो है फर्स्ट लेवल की बात। लेकिन अगर बिलखसूस किसी के फुंसियां हैं, सही जिसको बारीक बारीक दाने कहते हैं, सही तो उसके लिए सबसे आइडियल चीज जो है सही। नीम का तेल। जबरदस्त। आपने नीम का तेल लेना है, सही 3 से 4 कतरे ड्रॉपर में डाले सही इस तरह। उसके बाद आपने रुई लगा के कान को बंद कर देना, सही। वो उसको हील कर देगा। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, बंद क्यों करना है? एक तो तेल अंदर ही रहे, यानी सही। दवा घूमती रहे उसके सर्कुलेट सराउंडिंग होती में। रहे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उसमें डस्ट वगैरह कोई और जाके पता चला वो ऑयल दैट बिकम वैक्स, सही सही तो सही हमने उसको बंद कर देना है। सही सही। ये एक एहतियात है। जबरदस्त। अच्छा, रात में जैसे आपने ये सुबह कर लिया, सही रात में दोबारा आप आए, अपने कान को धोया गर्म पानी से, सही सही है ना। उसको फिर से कॉटन बड से साफ करा, हल्के तरीके से साफ करने के, फिर कह रहा हूँ उसको खुजाना नहीं है, सिर्फ साफ करने के सेंस में सही सफाई हो गई। दोबारा से आपने फिर वो तेल डालना है, फिर आपने बंद कर देना उसको। क्योंकि अगर पिछला तेल उसमें कुछ चीज आ गई हो, कोई पस आ गया हो या दाना फटा हो, उसकी स्किन के कुछ फ्यूम्स आ गए, कुछ भी ये चीज आ सकती है, तो उसको आपने साफ करके निकाल लेना है। फ्रेश सही तेल आपने दोबारा इंजेक्ट कर सही सही देना, सही। ये आपको हील अप करने में बहुत मुआविन और मददगार होगा। और दूसरी बात हकीम साहब, बहुत अच्छी हकीम साहब ने कही कि आपने कान को तर करना है, उसके अंदर वो कहते हैं ना कि कोई रगड़ा ही नहीं करनी कि कान ही हाथ में आ जाए। जी, तो मसला ये होता है कि ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, मैं वाकई में आपको कहूंगा कि प्रोग्राम को गौर से देखा करें कि जब हकीम साहब कोई भी चीज नुस्खा बता रहे होता है आपके फायदे के लिए, क्योंकि
एज वेल वो हकीम है, सर्टिफाइड हकीम है और सनत बाकायदा रखते हैं और उनको जिस तरीके से वो आपको बताते थे नेचुरली खुद तो आप ऐसे यूज करते होंगे, खुद तो कुछ, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं ज्यादा जोर से करूंगा तो फिर मैं मेजर इंजरी की तरफ चला जाऊंगा। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि जो खुद कार डॉक्टर होते हैं ना वो थोड़े से मसले मसाइल के वो हो जाते हैं। इन सब बहुत ज्यादा मसला जो आजकल बच्चों में मीठा खाने से या कुछ जेनेटिक्स भी होती है, लोगों की कान बहता है बहुत ज्यादा, तो मीठा खाने से एज वेल ऐसा होता है, मैंने भी पढ़ा है कि जो बच्चे बहुत एक्सेस अमाउंट में मीठा खा रहे होते हैं ये थ्रू आउट द वे, क्योंकि वैसे ही कहते हैं कि जो आपकी चॉकलेट है वो तो कैल्शियम स्नैचर है, कैल्शियम की तो कहते हैं ना कि साख्त ही खत्म कर देती है बॉडी में से अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या चॉकलेट्स खाते हैं। तो क्या कान का बहना उससे रिलेट करता है, क्योंकि आपके वाकई में जो ऑथेंटिक रीजंस होते हैं जो आप बता रहे होते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या ये रिलेट करता है कि ज्यादा मीठा खाने से भी कान बहते हैं, या कान बहना एक बीमारी है जो कि खानदानी होती है कि बाप को है, भाई को है या अम्मी को है तो बेटे को या बेटी को हो जाती है? ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए। बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे नॉर्मली आम अफराद के मुकाबले में जी जी। उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती है। सही। अब वो फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? वो आए, उन्होंने थोड़ा सा खाया सही। और फिर वो खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग सही। कर रहे हैं, उछल रहे हैं, सही। सही। वो बंद कर लेते हैं। सही। वो तो जो खा रहे हैं उनको खाने दें, सही। लेकिन एतदाल जरूरी है। सही। एतदाल की बात भी बात है, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। सही। सही है। अच्छा, ये जो मसला है कान बहना, सही। ये इनहेरिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने बीमारी और इनहेरिट ग़िज़ाई बेहतियाती सबको देखना है। सही। अगर बच्चे को बलगम है, सही। सही। अब ठंड होती है ना, बहुत से बच्चे नहीं जी मुझे तो आइसक्रीम खानी है, नहीं जी। जी मुझे तो ठंडा ही पानी पीना है। सही। अगर बच्चे को बलगम है सही। और बलगमी रतूबात हैं उसको, सही। तो उसका कान बह सकता है। सही। इसको खारिज कान नहीं किया जा सकता। सही। जिन बच्चों के कान बहते हैं उनके लिए सबसे आइडियल चीज ये है कि उन बच्चों को आपने स्टीम दिलानी है, वैसे ही जो तरीका बताया है आपको। सही। स्टीम दिलाने के बाद फिर उनके कान को आपने साफ करना है सही। ताकि जो रतूबत हो वो निकल जाए। सही। उसके बाद सफेद प्याज सही। आराम से मिल जाती सही। है, गर्मियों में भी लोग ढूंढ रहे होते हैं उसको बिल्कुल लू से बिल्कुल। बचने के लिए। जी जी। आपने सफेद प्याज को कुचलना है, सही। उसका रस निकाल लेना है। सही। सही है। चमचा लिया, उसके सही। ऊपर तकरीबन कोई 7 से 8 कतरे चूल्हे पे रखा, सही। चमचे को सही। लाइट फ्लेम पे, सही। इतना हो जाए कि वो सहता हुआ हो जाए, सही। और वो उस बच्चे के कान में आपने डाला। जबरदस्त। सही है। सही। ये बेहतरीन हील कर देगा उसको, लेकिन सही। ग़िज़ाई एहतियात उसको करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैरूनी तो आप काम कर रहे हो, सही। लेकिन अंदर से जो उसकी रतूबत बन रही है सही। तो वो बनना बंद होनी चाहिए, और वो ग़िज़ा से ही बनती है। ठीक ठीक ठीक। देखो, जो भी अंदर रतूबत बन रही है, जो भी अंदर कार फरमा हो रहा है, कारगुजारी हो रही है, हम्म। वो आपकी खुराक से ही हो रही है। बदपरहेजी भी कह सकते हैं इसको हकीम साहब? बदपरहेजी तो खैर एक हल्का वर्ड है। ओके। हाँ, ये तो आप अपने साथ डिजास्टर करते हो तो जाके होता है, ओके 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 ओके। क्योंकि आपका मैदा, नॉर्मल मैदा तकरीबन 2 से ढाई घंटे में गजा को हजम कर लेता है। सही। जिनका सुस्ती से काम करता है उनको 4 घंटे लग जाते हैं, सही। हजम कर लेता है। सही। लेकिन अब एक आदमी है, वो पुरखोरी भी कर रहा है और पुरखोरी भी बादी शकील चीजें कर रहा है जो रतूबतें छोड़ रही हैं, सही। 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 तो फिर किस तरीके से आप संभालोगे उसको? ओके ओके। ठीक है ना। अब ये बेचारा जो रस है प्याज का, ये क्या करेगा? ये 6-7 कतरे आपने डाले, वो कहता है तुमने 6-7 कतरे डाले, कोई बात नहीं, ये दिन में 6 दफा ऐसी बलगमी रतूबात की चीजें खाएगा, ओके तो ओके। वो क्या करेगा? सही 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 तो सही। ग़िज़ाई एहतियात बहुत जरूरी है। ठीक ठीक ठीक। देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल यही वाली बात है कि एहतियात बेहतर है इलाज से, और एहतियात करने से ही ज़िंदगी में जो है वो निज़ाम ज़िंदगी बहुत आसान रहती है। ठीक है जी। और अब हम बात करेंगे दिमाग को तेज़ करने के लिए कोई ऐसा नुस्खा तजवीज़ कर दें कि बच्चे जिनकी दिमागी मतलब कहते हैं ना कि अक्सर एक आम ज़ुबान में फोड़ दिमाग कहा जाता है कि बच्चे को समझ नहीं आती या बच्चा नहीं समझ पाता चीज़ों को, तो दिमाग तेज़ करने के लिए क्या करें? वैसे एक बात है, जी जी। ये कान बहने के हवाले से ही बता दूं कि जिन बच्चों के कान या जिन अफराद के कान बहते हैं उनका दिमाग कमजोर होता है। ठीक ये ठीक बात ठीक। है। कागजी अखरोट, ठीक। ये तो मैं बिल्कुल तैयार चीज बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको बिलखसूस कुछ अमल करना पड़े। ओके। आपने कागजी अखरोट लिया, ठीक है। उसकी बहुत पतली परत होती है, सही। आपने 2 अखरोट रखे, दबाओगे टूट जाएंगे। सही। वो सुबह 2 अखरोट बड़े, सही। बच्चा हो तो एक, हार मुंह, आधा कप 1 कप दूध, नीम गर्म,
सही। उसके साथ आप पिएं, ठीक है। ये बेहतरीन है। आप देखें अखरोट की साख्त क्या है, दिमाग जैसी। सही। अल्लाह पाक ने ये जो ड्राई फ्रूट बनाया है, जी, जी। ये डायरेक्ट दिमाग पे काम करता है और ज़बरदस्त। इसकी साख्त भी वही है। सही। इसीलिए हुक्मा फरमाते हैं कि जो पिस्ता है वो गुर्दों पे काम करता है, सही। बादाम आंखों पे काम करता है, सही। साख्त है ना उसकी वैसे ही। सही। तो हमें अखरोट का अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। सही। इससे ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कोई इशू नहीं होता। सही। कुछ लोग ये बात कर, मैं वही बात कहूंगा ना कि हर दूसरा आदमी हकीम तबीब है, सही बात है। हर दूसरा आदमी डॉक्टर है। और हकीम साहब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम प्रोग्राम के थ्रू बता भी रहे होते हैं, सब चीज़ें आपको क्योर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मौलिद से आप ज़रूर मिल भी लें कि हो सकता है कि हकीम साहब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको कंटिन्यूटी में हो रही होती है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कान बहने की, तो लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसके तो अब्बू के भी कान बहते थे, इसके दादा को भी ये मसला था, इसके चाचा को भी ये मसला था, सही हो जाएगा, वो मेडिसिन की तरफ नहीं जाते हैं। तो एक टाइम आता है कि वो बड़ी बीमारी की तरफ, जैसे आपने कहा डिजास्टर्स कह रहे होते हैं अपने लिए, तो वो फिर हमारी वही जो है ना कि जिंदगी के जो हमारे अमलियात होते हैं कि हम उन चीज़ों को लाइटर ले रहे होते हैं, फिर बाद में जाकर वो बड़े डिजास्टर्स के तौर पर सामने आते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपने इसको पहले से ही क्योर करना है। अच्छा जी, इसी के साथ जल्द बहुत खुश्क हो जाती है कुछ लोगों की, उसके लिए कुछ बताएंगे खुश्की कैसे दूर की जाए जल्द? दिल की खुश्की दूर करने के लिए रोगन बादाम लेने, जी जी। उसको आपने सोने से कबल नाक में 4 से 5 कतरे डालने एक एक नथने में, सही। और उसको सक कर लेना, ऐसे सही करके। सही सही। ठीक है। और तकरीबन 4 से 5 कतरे आपने टुंडी में डालने हैं। सही। बेली बटन। ये जरूरी है। ठीक ठीक। अच्छा, सुबह नहार मुंह अगर एक खाने का चमचा पी लिया जाए, सही। अब ये डिपेंड करता है कि अगर वसाइल हैं तो दूध से ले लें, सही। नहीं है तो गर्म पानी से ले लें। सही। लेकिन एक खाने का चमचा रोगन बादाम सुबह नहार में ठीक। तरावट के लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए खुश्की अगर जबरदस्त। स्किन पे हो रही है सही। तो वो जाहिर हुई है, सही। ये पहले से काम हो रहा था जिस्म के अंदर। सही। ये तो जब अंदर मामला पक गया तो बाहर जाहिर हुआ। ठीक ठीक ठीक। तो आपने उसको न सिर्फ नथनों में डालना है, ठंडी में डालना है, बल्कि आपने उसको पीना भी है, ताकि जबरदस्त। उसकी खुश्की जो है वो अच्छी तरीके से दूर हो जाए। और अगर ज्यादा खुश्की है और उसकी पपड़ियां बन रही हैं तो उसी बादाम से वो अपने मालिश, बादाम के तेल से मालिश भी कर सकते जबरदस्त जी, बॉडी पे आप मालिश करेंगे तो ये खुश्की दूर हो जाएगी। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और रूहानियत से जुड़े कुछ मसले हकीम साहब से पूछेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हिकमत और रूहानियत।